हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज हम आपको गोगा नवमी की व्रत कथा सुनाएंगे। गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से ही शुरू हो जाती है। 9 दिनों तक यानी नवमी तक इसकी पूजा चलती है। वैसे तो पूरे उसमें जो भाद्रपद का महीना होता है, पूरे भाद्रपद में इसकी पूजा की जाती है, लेकिन जो गोगा नवमी तक होती है उस दिन इसकी पूजा नागों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हें सांपों का देवता माना गया है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। श्री गोगा जी नवमी की ऐसी मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मंडी के टीले पर, गोगा माड़ी का जो टीला है उस पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई। तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। कहा जाता है कि श्री जहारवीर गोगा जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नवमी तिथि का दिन जहारवीर की जोत कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में जहारवीर की पूजा और हवन किया जाता है, साथ ही खीर और पुए का भोग लगाया जाता है। लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। गोगा नवमी की जन्म कथा, जो कथा है वो विषय में इस प्रकार प्रचलित है, जिसके अनुसार गोगा मारू देश का राजा था और उनकी मां बाछल गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछल के राज्य में आते हैं। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत प्रसन्न होती है। इधर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य सिद्धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी योगी बहुत सारा धन प्रदान करती है, लेकिन शिष्य वह लेने से मना कर देता है और थोड़ा सा अनाज मांगता है। रानी अपने अहंकार वश उससे कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाजों का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किस में लेना चाहोगे? तो योगी शिष्य अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाता है। आश्चर्यजनक रूप से सारा अनाज उससे भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का गोदाम खाली हो जाता है, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं है। तब रानी उनकी योगी जन की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उनसे समय याचना की गुहार लगाती है। रानी योगी के समक्ष अपने दुख को व्यक्त करती है और अपनी कोई संतान न होने का दुख बताती है। शिष्य योगी रानी को अपने गुरु से मिलने को कहता है, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो जाता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह जब वह गुरु के आश्रम जाने को तैयार होती है, तभी उसकी बहन काछल वहां पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे दोनों फल ग्रहण कर लेती है। परंतु जब रानी उनके पास फल के लिए जाती है तो गुरु सारा भेद जानने पर पुनः गोरखनाथ रानी को फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस बालक का नाम गोगा रखा जाता है। कुछ समय पश्चात जब वह गोगा के विवाह के लिए गोड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सूर्यल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उन्हें सारी घटना बताता है। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुख देख उसकी सहायता हेतु
वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाते हैं। राजा के वेद उस विष का तोड़ नहीं जान पाते। अंत वेश बदले वासुकी नाग राज से कहते हैं कि यदि वह गुगा मंत्र का जाप करे तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। राजा गूगल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करते हैं। देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गूग मगल से करवा देता है। गोगा नवमी की पूजा हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में होती है। गोगा नवमी का त्यौहार एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन गोगा देवता के मंदिर में पूजा की जाती है और प्रसाद कराया जाता है। प्रसाद के रूप में रोट और चावल का आटा चढ़ाते हैं। साथ ही गोगा नवमी पर लोग गोगा देवता की कथा सुनते हैं और भजन करते हैं। यही नहीं, इस दिन गाने वालों की मंडलियां घर घर जाकर गोगा का गुणगान करती हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।